इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि बारकोड रीडर दरअसल क्या होता है। बारकोड रीडर दरअसल हमारे पास एक ऐसी मशीन होती है जो एक खास किस्म का कोड, जो कि अक्सर आपने प्रोडक्ट्स के ऊपर या चीज़ों के ऊपर जब भी आप बाजार से लेने जाते हैं तो आपको उन प्रोडक्ट्स के ऊपर एक कोड नज़र आता है जिसको हम बारकोड कहते हैं। इसको रीड करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं बारकोड रीडर। अब ये जो बारकोड रीडर है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये जो है इस्तेमाल होता है एक इनपुट डिवाइस के तौर पे, जो कि हमारे इस पूरे कोड को स्कैन करता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो कोड है इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बार कोड किसे कहते हैं। बार कोड दरअसल हमारे पास एक तरीका है जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सीक्रेट तरीका है, क्योंकि उस बार कोड को कोई भी आम शख्स जो है उसको नहीं पढ़ सकता। ये बार कोड उस खास चीज से मुतालिक होता है और इसके अंदर उस चीज के बारे में उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है और उस कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है जिसने वो प्रोडक्ट बनाई होती है। यानी कि ये जो बार कोड है ये खास तौर पे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बार कोड को रीड किस तरह से किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर एक बार कोड जो है आपको एक इस वक्त नजर आ रहा होगा। ये कंप्लीट बार कोड जो है ये इस वक्त डिवाइडेड है 95 सेक्शंस में। यहां से लेकर यहां तक जो है हमने 95 कॉलम्स बना ली हैं। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही हैं। जैसे ये ब्लैक स्ट्रिप है, ब्लैक कॉलम है, उसके साथ व्हाइट कॉलम है, फिर ब्लैक, उसके बाद फिर व्हाइट, फिर व्हाइट, फिर व्हाइट, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक। इस तरह हमारे पास टोटल जो है वो 95 कॉलम्स होते हैं एक सिंगल बार कोड में। अब ये जो 95 कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स जो हैं ये इनको जब हमारा बार कोड रीडर इनको जब स्कैन करता है तो स्कैनर से एक लाइट जो है वो आके स्ट्राइक करती है इन 95 कॉलम से। अब अगर यहाँ पे जो लाइट स्ट्राइक करेगी ब्लैक कॉलम से, जैसे यहाँ पे ये जो कॉलम है ये ब्लैक है, ब्लैक से जब स्ट्राइक करेगी लाइट तो क्या होगा कि लाइट जो है वो ब्लैक सरफेस से कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद रिफ्लेक्शन नहीं होगी। यानी जब भी लाइट स्ट्राइक करती है किसी ब्लैक चीज के साथ तो मुकम्मल एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमारी मशीन इसको आइडेंटिफाई कर लेगी। कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो हमारी मशीन इसको मान लेगी कि ये क्या है, ये हमारे पास 1 है, यानी ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लाइट स्ट्राइक करेगी व्हाइट कॉलम के साथ, और व्हाइट कॉलम से जब लाइट स्ट्राइक करती है तो मुकम्मल रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब लाइट मुकम्मल रिफ्लेक्ट होगी तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा 0। इस तरह से 1 एंड 0 का एक पैटर्न जनरेट होगा जिससे हम आगे चल के जो हमारी बार कोडर मशीन है वो उसको फर्दर उसके ऊपर काम करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 95 सेक्शंस ऑफ कॉलम्स हैं इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक लेफ्ट गार्ड, यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ये हमारा लेफ्ट गार्ड है। उसके बाद एक सेंट्रल गार्ड है और एक राइट में जो हमारे पास ये है राइट गार्ड। अब हमारे पास ये जो 3 जो हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट एरिया है जिसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, ये दरअसल बताता है उस कंपनी की इंफॉर्मेशन। यानी जो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और फिर 0 0 एंड 0। अब ये जो इंफॉर्मेशन है 5 1 0 0 0 जो यहाँ पे लिखी हुई है ये दरअसल जाहिर कर रही है उस कंपनी की मैन्युफैक्चर की इंफॉर्मेशन जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया है। हर कंपनी का एक खास नंबर होता है, इससे हमें उस कंपनी के बारे में पता चलता है। जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, जिसके अंदर हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है 0 1 2 5 1, ये दरअसल ये किस चीज को शो करती है, ये उस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताती है। ये उस प्रोडक्ट का नंबर होता है जो कि उस खास प्रोडक्ट को जाहिर करता है। तो रिमेनिंग जो हमारे पास बिट्स होती हैं 1 एंड 0 की, वो इन नंबर्स को शो करती हैं। तो इस तरह से एक बार कोड जो है वो काम करता है। अब हमारी जो ये बार कोड मशीन है ये दरअसल काम करती है लाइट सेंसर्स पे। लाइट को सेंस करती है कि लाइट रिफ्लेक्ट हुई या लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई। अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो इसका मतलब ये हुआ
कि वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, और अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। तो ये हमारे पास एक कंप्यूटिंग मशीन ही है जिसको 1 0 का एक पैटर्न चाहिए होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। जब इसके पास 1 0 का एक पैटर्न आ जाता है तब ये मशीन जो है कनेक्टेड होती है कंप्यूटर के साथ, और उस कंप्यूटर में उस प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उस प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड को फौरन ये बार कोडर स्कैनर जो है इसको फौरन स्कैन करता है और उस कंप्यूटर के ऊपर उस प्रोडक्ट की प्राइस आ जाती है और उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इस तरह से एक बार कोड रीडर काम करता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि बार कोड रीडर क्या होता है।